मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा पास्टर सारा एसपी डैनियल आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बिब्लिकल वुमेन्स, बाइबल मुक़द्दस की औरतें, जीसस लाइट टीवी पर। और आज हम इस प्रोग्राम में बाइबल मुक़द्दस की जिस औरत के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दबूरा। दबूरा बाइबल मुक़द्दस की एक अजीम औरत थी। दबूरा इसराइल की नबिया, काजी और रहनुमा थी। दबूरा की ज़िंदगी हमें ईमान, बहादुरी और खुदा पर भरोसा रखना सिखाती है। दबूरा की खिदमत पुराने अहदनामा में कसात की किताब में बयान की गई है। दबूरा के नाम का मतलब है शहद की मक्खी। दबूरा इसराइल की उन चंद औरतों में से एक थी जिन्हें खुदा ने अपनी कौम की रहनुमाई के लिए चुना। दबूरा खुदा की नबिया थी। दबूरा खुदा की कौम को खुदा की तरफ वापस बुलाती थी। दबूरा जंग के दिनों में रहनुमाई किया करती थी। बनी इसराइल के लोग अपने फैसले कराने के लिए दबूरा के पास आया करते थे। दबूरा खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर अपनी कौम का इंसाफ किया करती थी, इसलिए उस दरख्त को दबूरा के खजूर का दरख्त कहा जाता था। बनी इसराइल के लोग खुदा की फर्माबरदारी छोड़ चुके थे, इसलिए खुदा ने इन्हें कनानी बादशाह याबीन के जुल्म के तहत रहने दिया। कनानी बादशाह याबीन के लश्कर के सरदार सीसरा के पास 900 लोहे के रथ थे। 20 साल तक इसराइलियों ने बहुत मुसीबत उठाई। फिर खुदा ने दबूरा से कहा, बारक को बुलाओ। दबूरा ने बारक से कहा कि खुदावंद फरमाता है कि तू आदमियों को लेकर कोहे तबूर पर जा और मैं सीसरा को, जो कनानी बादशाह याबीन के लश्कर का सरदार है, तेरे हाथ में कर दूंगा। बारक ने कहा, अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं ज़रूर जाऊंगा। दबूरा ने कहा, हाँ, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन फतह का जलाल एक औरत को मिलेगा। बारक 10,000 सिपाहियों के साथ जंग के लिए गया और दबूरा भी साथ थी। दबूरा ने कहा, उठ, क्योंकि खुदावंद ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। फिर खुदावंद ने दुश्मन के लश्कर में घबराहट डाल दी और इसराइलियों ने दुश्मन को शिकस्त दी। सीसरा भागकर एक औरत याईल के खेमा में गया। याईल ने उसे आराम करने दिया और जब वो सो गया तो खेमे के कील से उसे मार डाला। इस तरह दबूरा की बात पूरी हुई कि फतह का जलाल एक औरत को मिलेगा। फतह के बाद दबूरा और बारक ने एक गीत गाया जिसे दबूरा का गीत कहा जाता है। इस गीत में खुदा की तारीफ, बहादुर लोगों की तारीफ और दुश्मन पर शिकस्त बयान की गई है। दबूरा एक खुदा तरस औरत थी। वो खुदा से मोहब्बत करती थी और उसकी आवाज़ सुनती थी। दबूरा एक बहादुर रहनुमा थी। उसने मुश्किल वक्त में कौम की रहनुमाई की। दबूरा इंसाफ करने वाली थी। उसने लोगों के झगड़े इंसाफ से हल किए। दबूरा ईमान रखने वाली थी। उसने खुदा के वादों पर यकीन रखा। दबूरा हिम्मत बढ़ाने वाली थी। उसने बारक और इस्राएली फौज का हौसला बढ़ाया। दबूरा की ज़िंदगी से हम ये सीखते हैं कि खुदा औरतों को भी बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करता है। ईमान खौफ से ज़्यादा ताकतवर होता है। अच्छा रहनुमा वो है जो खुदा की बात माने। बहादुरी खुदा पर भरोसा रखने से आती है। खुदा अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। दबूरा इसराइल की वाहिद औरत काजी थी। वो नबिया भी थी। उनके ज़माना में इसराइल को 40 साल अमन मिला। उनकी क़ियादत ने कौम को वापस खुदा की तरफ लाने में मदद दी। दबूरा बाइबल मुक़द्दस की एक अजीम, बहादुर और खुदा तरस औरत थी। खुदा ने इन्हें इसराइल की रहनुमाई, इंसाफ और दुश्मन से निजात के लिए इस्तेमाल किया। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि खुदा पर ईमान रखने वाले लोगों के ज़रिए बड़े काम हो सकते हैं।
اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید بائبل مقدس کی عورتوں کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام ببلیکل وومینز، بائبل مقدس کی عورتیں، جیزس لائٹ ٹی وی پر پاسٹر سارہ ایس پی ڈینیل کے ساتھ۔ گاڈ بلیس ٹو آل آف یو۔